ग्रेड 12 एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 16 देखेंगे जिसका प्रकरण है धातु व अधातु पदार्थ। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रो लेसन प्लान और 15 बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है और इसके साथ में ही 2020 के भी क्वेश्चन पेपर बीएड फाइनल ईयर की डिस्कस किए हैं जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे डेट, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय विज्ञान, फिर उप विषय भौतिक विज्ञान, फिर प्रकरण धातु व धातु पदार्थ, फिर कालांश फर्स्ट, फिर अवधि 35 मिनट, फिर सामान्य उद्देश्य में पहला होगा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, दूसरा विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करना, तीसरा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि प्रकट करना, चौथा विद्यार्थियों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। फिर विशिष्ट उपदेश में पहला है ज्ञान जिसमें विद्यार्थी पदार्थ धातु व धातु प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी धातु व धातु विषय का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, फिर दूसरा अवबोध जिसमें विद्यार्थी धातु व धातु प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे, दूसरा पढ़ विद्यार्थी धातु व धातु विषय संबंधी उदाहरण दे सकेंगे, फिर तीसरा अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी धातु व अधातु विषय की परिकल्पना का निर्माण। फिर इसके आगे आता है कि विद्यार्थी धातु व अधातु का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। फिर आता है चौथा कौशल जिसमें विद्यार्थी धातु व अधातु का आरेखन कर सकेंगे, फिर दूसरा विद्यार्थी धातु व अधातु के चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे, पांचवा अभिरुचि जिसमें विद्यार्थी धातु व धातु में रुचि ला सकेंगे, फिर दूसरा में विद्यार्थी धातु व धातु विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे, फिर छठा अभिवृत्ति जिसमें विद्यार्थी धातु व धातु के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी धातु व अधातु प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे, फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री जिसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट श्यामपट्ट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान में आता है विद्यार्थी धातु व धातु संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके प्रस्तावना सबसे पहले आता है शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ जिसमें है छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि व सहायक सामग्री। फिर श्यामपट्ट का जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आप विद्यालय किस साधन से आते हैं, तो बच्चे बताएंगे पैदल, कार, बस। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्यामपट्ट कार में आप पैदल, कार, बस लिख सकते हैं। फिर दूसरा कार, बस, ट्रेन किससे बनी होती हैं, तो लोहे या प्लास्टिक के उपकरणों से बनी होती हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। तीसरा क्वेश्चन लोहा क्या होता है, तो वो धातु होता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और चौथा क्वेश्चन होगा धातु के बारे में बताइए, तो स्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। उद्देश्य कथन होगा आज हम धातु व धातु का कक्षा में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आता है शिक्षण बिंदु जिसमें पहला है धातु अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आता है ज्ञान, विद्यार्थी धातु व अधातु प्रकरण का प्रत्यय स्मरण करते हैं। फिर शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ में आता है छात्र अध्यापक क्रिया में विकास। प्रश्न पहला है कि हमारी कक्षा की खिड़कियाँ किससे बनी होती हैं, तो लोहे की बनी होती हैं। धातु से आप क्या समझते हैं, तो स्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और स्पष्ट आप इसको करें कि धातु वे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे पदार्थ का मूल तत्व होती हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक को धात्विक चमक कहते हैं। धातु कठोर होती है। धातु में एकमात्र ऐसा धातु है जो अति मुलायम है, यह अपवाद है। फिर विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि होगा और आपने जो भी स्पष्ट किया उसे आप श्यामपट्टकार में लिख सकते हैं। फिर आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि धातु में चमक को क्या कहते हैं, तो उसको धात्विक चमक कहते हैं और यहाँ पर प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा धातुओं में अपवाद धातु बताइए, तो Na होगा सोडियम, यहाँ भी प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर दूसरा आता है शिक्षण बिंदु अधातु जिसमें पहला है अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी धातु व अधातु की परिकल्पना का निर्माण करते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। ऑक्सीजन धातु है या अधातु, तो यहाँ पे स्पष्ट उत्तर होगा और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर स्पष्टीकरण में ऑक्सीजन अधातु है। अधातु में ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इनमें धातुओं का गुण नहीं होता है। कार्बन, गंधक, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, द्रव व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि अधातु भंगुर होती हैं। जिन्हें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। श्यामपट्टकार में श्वसन में ऑक्सीजन अधातु में चेंज होती हैं और आप लिख देंगे।
फिर इसमें आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला क्वेश्चन हो कि अधातु के उदाहरण तो उसमें बच्चे आंसर करेंगे कार्बन, गंधक, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा क्वेश्चन हो कि अधातु में कैसी होती हैं, तो भंगुर होती हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर तीसरा आता है शिक्षण बिंदु, जिसमें धातु अधातु के गुण। फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का अभिवृत्त, जिसमें विद्यार्थी धातु व धातु के प्रति एकाग्रता उत्पन्न करते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा कि लोहा क्या है, तो धातु है। दूसरा क्वेश्चन होगा लोहे के गुण बताइए, तो अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में धातु के गुण निम्न है: चमकता, विद्युत के सुचालक, आघात वर्धनीयता का गुण, तन्यता का गुण, ध्वनिक होने का गुण। और आघात वर्धिता क्या है, इसमें लोहे को पीट पीट कर शीट में परिवर्तित करने की, मतलब पतली चादर में परिवर्तित करने की क्रिया को आघात वर्धनीयता कहते हैं। और तन्यता, इसमें धातु को खींच कर तार में बदलना ही तन्यता कहलाता है। अब अधातु के गुण: उच्च आयनीकरण ऊर्जा और उच्च विद्युत ऋणता, अधातु की भंगुरता अधिक, अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है, अधातु तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, अधातु अधिकांश ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, O3 मतलब कि प्रदान करते हैं। फिर विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। गुण धातु के होगा चमकता, विद्युत के सुचालक, तन्यता, आघात वर्धनीयता, ध्वनिक। अधातु में उच्च आयन गुण और उच्च विद्युत ऋणता, अधातु की भंगुरता, चमकदार नहीं होते हैं। और बोध प्रश्न: धातु के कुछ गुण बताइए, चमकता, सुचालकता, तन्यता और आघात वर्धनीयता। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अधातु के कुछ गुण: उच्च आयनीकरण, विद्युत ऋणता, अधातु की भंगुरता, सतह चमकदार नहीं होती है। अब इसके आगे आता है श्यामपट्ट सारांश, जिसमें पहला है कि डेट, क्लास, विषय, विषय कालांश, अवधि, प्रकरण। फिर धातु की डिफिनेशन, अधातु की डिफिनेशन, फिर उनके गुण। फिर आता है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य में कक्षा कार्य में आप 2 से 3 क्वेश्चन देंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आप दे सकते हैं कि धातु की परिभाषा बताइए, दूसरा अधातु की परिभाषा बताइए, तीसरा धातु व अधातु के गुण बताइए, तीसरा निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर आप गृह कार्य देंगे बच्चों को, जिसमें पहला क्वेश्चन हो सकता है कि सोडियम धातु है कि अधातु, फिर दूसरा अधातु के उदाहरण बताइए। तो दोस्तों आज का यहीं पे लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको मेरी वीडियो कैसे पसंद आई कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।